बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्कोलियोसिस के लिए यानी रीढ़ की जो हड्डी है उसमें टेढ़ापन, उसके लिए वो बेहतरीन और आसान घरेलू एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप घर में बैठे बैठे ही अपने स्कोलियोसिस से या जो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन है उससे निजात पा सकते हैं। मैं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद आप तमाम लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कोलियोसिस है क्या। स्कोलियोसिस बेसिकली वो बीमारी है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी एक साइड पे मुड़ना स्टार्ट कर देती है। अब स्कोलियोसिस की दो तरह की टाइप्स होती हैं, या ये आपकी रीढ़ की हड्डी सी टाइप में मुड़ जाती है या एस शेप में ये मुड़ जाती है। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इडियोपैथिक काज होता है इसका, यानी कोई प्रॉपरली इसका काज नहीं होता। और कुछ कंडीशंस में बाज़ का ये कंजेनिटल यानी पैदाइशी तौर पे होता है, और कुछ न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनमें ये पाई जाती है। जैसा कि सीपी चाइल्ड में आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ उनकी कमर में खम आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कमर में टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है। और बाज़ का जैसे ही एज आपकी बढ़ती है तो आपकी रीढ़ की हड्डी घिसना स्टार्ट हो जाती है, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रा है उनके दरमियान में स्पेस कम हो जाती है या उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, तो उस वजह से भी आपको स्कोलियोसिस का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके तीन बेसिक एंगल होते हैं जो कि हम एक्सरे से फाइंड आउट करते हैं। जो एंगल हमें बताता है कि हाँ जी आपको इस लेवल का स्कोलियोसिस है, उस एंगल को हम कहते हैं कॉब्स एंगल। अब इसके तीन लेवल्स हैं। पहला लेवल इसका माइल्ड होता है, जिसमें अगर आपसे 10 से 20 डिग्री तक टेढ़ापन है तो उसे हम कहते हैं ये माइल्ड लेवल का स्कोलियोसिस है। अगर आपका कॉब्स एंगल 20 डिग्री से 40 डिग्री का है तो इसे हम कहते हैं कि मॉडरेट लेवल का स्कोलियोसिस है। और अगर आपका जो टेढ़ापन है या जो कॉब्स एंगल है वो 40 डिग्री से ज़्यादा है तो इसे हम कहते हैं कि ये सवेयर किस्म का स्कोलियोसिस है। अब जो माइल्ड से मॉडरेट कंडीशंस हैं इसका हम फिजियोथेरेपी के ज़रिए इलाज कर सकते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और उसके साथ साथ कुछ ब्रेसिस यूज़ करते हैं जिससे पेशेंट की जो कमर है वो स्ट्रेट रहे। नॉर्मली हमारी स्पाइन इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन स्कोलियोसिस में क्या होता है कि आपकी स्पाइन इस तरह थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। अब कॉब्स एंगल कैसे मेयर करते हैं? कॉब्स एंगल के लिए जिस लेवल से रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन आना स्टार्ट होता है और जहाँ तक उसका टेढ़ापन एंड होता है, इन दोनों के दरमियान में जो लाइंस खींची जाती हैं उनके दरमियान में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं कॉब्स एंगल। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपने एक्सरसाइजेज घर में करनी है, सबसे पहले आपने कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, बैठे बैठे ही अपने थोरेसिक रीजन जो अपर एरिया है आपका उसको आपने मोबाइल करना है, मोबालाइज करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह अपने कंधों पे रख लेंगे। कंधों पे रखे आपने जेंटली पूरा क्लॉकवाइज अपनी अपर बॉडी को रोटेट करना है। बड़े आराम आराम से एक्सरसाइजेज करेंगे, जेंटली मूवमेंट करेंगे। और जिस एरिया पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा है उस एरिया पे मज़ीद थोड़ा सा स्ट्रेच डाल के हम आहिस्ता आहिस्ता से ये मूवमेंट करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। हम इस तरह पूरा जेंटली अपने थोरेसिक रीजन को मोबाइल करेंगे। ये मोबाइल करने के बाद फिर हमने अब यही मूवमेंट करनी है अपनी फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में। पहले हम फ्लेक्शन में रख के इसकी ये मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जेंटली मूवमेंट करेंगे आराम आराम से ताकि आपकी जो थोरेसिक रीजन है वो अच्छे तरीके से मोबिलाइज हो जाए। फिर इसी तरह ये एक्सटेंशन में रखें, हम यही मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह करने से आपका जो थोरेसिक रीजन है वो अच्छे तरीके से मोबाइल हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इस तरह लेट के, अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं तो अपने दोनों घुटनों को नीचे इस तरह रख के आपने अपर एरिया को मोबाइल करना है फिर से। तो उसके लिए हम अपनी कोनियों के साथ अपनी अपर बॉडी को सपोर्ट कर लेंगे और कंधों को एक लेवल पे रखेंगे और सिर्फ अपनी अपर बॉडी जो है उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, फुल नीचे की तरफ लेके जाएंगे और फिर फुल ऊपर की तरफ उठाएंगे और आपको एक बड़ा अच्छा स्ट्रेच फील होगा थोरेसिक एरिया पे। अब इस कंडीशन में
आपको मोस्ट ऑफ द टाइम शोल्डर विंगिंग हो जाती है। तो शोल्डर विंगिंग बेसिकली जो सिरेटस इंटीरियर मसल है हमारा, जो कि इस साइड पे है, उसकी वीकनेस की वजह से भी हो जाता है, जो कि हमारे स्कैपुला को स्टेबलाइज रखता है। तो इसके साथ सिरेटस इंटीरियर की भी स्ट्रेंथनिंग होगी। अब नेक्स्ट लेवल पर अगर मूव करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, घुटनों को उठा लेंगे और इस तरह नीचे ऊपर 10 रेपिटेशन आप ये परफॉर्म करेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट लेवल है उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने पाँव को थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेंगे और अपनी अपर बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इससे आपका जो सिरेटस इंटीरियर मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। 10 रेपिटेशन आप इसकी परफॉर्म करेंगे। फिर मज़ीद अगर आप आगे कर सकते हैं तो आगे करके हम इसको परफॉर्म करेंगे। ये परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि आपको कर्व किस साइड का है। अब हमेशा स्कोलियोसिस में एक साइड कन्वेक्स होती है और एक साइड कनकेव होती है। तो जोन सी साइड कन्वेक्स है, यानी जोन सी साइड में कर्व है, उस साइड के मसल्स बेसिकली वीक हो जाते हैं। तो उन मसल्स को हमने स्ट्रेंथन करना है। और जोन सी साइड कनकेव है, उस साइड के मसल्स शॉर्टन हो जाते हैं। तो उन साइड के मसल्स को हमने स्ट्रेचिंग करके लेंथन करना है। तो जिस साइड पे कन्वेक्सिटी है उस साइड के मसल्स की हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे और जो दूसरी साइड है उस साइड के मसल्स की हम स्ट्रेचिंग परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जिस साइड पे आपकी कन्वेक्सिटी है, यानी जिस साइड पे आपका कर्व है, ये अगर कर्व है इसका, तो ये जो सी साइड पे कर्व बना हुआ है या जो कन्वेक्स साइड है, तो उस साइड पे आपने इस तरह लेट जाना है। एक हाथ को इस तरह पीछे रख लेना है और एक पाँव आपका आगे की तरफ रहेगा और एक पाँव आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस कंडीशन में रह के आपने अपनी हिप को साइड लाइंग पोजीशन में ऊपर की तरफ उठाना है। इससे क्या होगा, जिस साइड पे आपका कन्वेक्सिटी है उस साइड के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। अपनी एल्बो के साथ अपर बॉडी को सपोर्ट करना है और आपने नीचे जो है अपने पाँव के साथ लोअर बॉडी को सपोर्ट करना है। जेंटली जेंटली ये मूवमेंट करेंगे ताकि आपके जो कन्वेक्स साइड के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपने करनी है उसे हम कहते हैं बेबी पोज। उसमें आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमने परफॉर्म करनी है उसे हम कहते हैं बेबी पोज। उससे क्या होगा कि आपकी बैक के सारे मसल्स वो स्ट्रेचिंग में आएंगे और वो रिलैक्स होंगे। पोजीशन में आके आपने फुली पीछे की तरफ इस तरह आना है ताकि आपको फुल जो आपके अपर बैक के मसल्स हैं उनको स्ट्रेचिंग मिले। 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। अब स्कोलियोसिस में शोल्डर लेवल आपका खराब हो जाता है और इसी तरह जो आपका जो पेल्विस का लेवल है वो भी एक साइड से पेल्विस आपका ड्रॉप हो जाता है और एक साइड से अप साइड पे रहता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जिस साइड का आपका पेल्विस ड्रॉप है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा राइट साइड का पेल्विस ड्रॉप है, ये कंडीशन है अगर मेरी स्कोलियोसिस की वजह से, तो इसमें क्या करना है कि आपने इस साइड के जो मसल्स हैं स्पेशली क्वाड्रेटस लंबोरम उसकी आपने स्ट्रेंथनिंग करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हिप हाइकिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आप किसी स्टेप पे इस तरह खड़े हो जाएंगे, एक पाँव आपका स्टेप पे रहेगा और एक पाँव आपने फ्री रखना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इस पाँव को स्ट्रेट रखना है, इसकी नी की बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, नी इसकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस पोजीशन में आके आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने पेल्विस को नीचे की तरफ लेके जाना है। जेंटली जेंटली ये मूवमेंट करेंगे। ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है जो कि आपके क्वाड्रेटस लंबोरम को स्ट्रेंथन करेगी और जो पेल्विस में ड्रॉप आ रहा है उसकी वो स्ट्रेंथनिंग करेगी और आपका जो पेल्विस ड्रॉप है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, जिस साइड पे आपको कर्व है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे आपको कर्व है, आपकी बॉडी इस तरह है, फिर आपने नेक्स्ट अपनी दूसरी साइड पे बॉडी को स्ट्रेचिंग देनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे,
आप सिंपली भी कर सकते हैं और नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने के लिए आप वेट का यूज़ भी कर सकते हैं। पहले हम सिंपली करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस साइड पे कर्व है, जिस साइड पे कन्वेक्सिटी है यानी जिस साइड पे कर्व है उस साइड पे आपने इस तरह बेंडिंग करनी है। फुली आराम आराम से नीचे लेके जाएंगे और इस पोजीशन को 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर वापस अपनी पोजीशन पे। इससे जो कनकेव साइड के मसल्स हैं उनको स्ट्रेचिंग मिलेगी और मसल्स आहिस्ता आहिस्ता जो और स्पाइन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाएगी। यही चीज़ आप नेक्स्ट वेट के साथ भी कर सकते हैं। आप वेट लेके फुल नीचे की तरफ जाएंगे और ऊपर उठाएंगे। साइड बेंडिंग आपने करनी है और उसको 5 सेकंड होल्ड रखना है और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना है। अब इसके बाद आपने जिस साइड पे कनकेविटी है, अगर ये कप शेप बनी है अगर, तो जो अंदर वाली साइड है इस साइड के मसल्स की मजीद स्ट्रेचिंग करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने दीवार के साथ इस तरह खड़े हो जाना है। खड़े होके अपने हाथों को जितना ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं उतना ऊपर की तरफ लेके जाना है और अपर बॉडी को दीवार के साथ लगाना है, जितना आप इजीली आगे की तरफ लेके आ सकते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे अगर आपको कर्व है, जोन सी साइड कनकेव है उस साइड को आपने दूसरी साइड पे बेंडिंग करनी है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे राइट साइड का इस तरह कर्व है तो फिर मैंने लेफ्ट साइड पे ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। मैं क्या करूंगा, दीवार के साथ इस तरह हाथ को रख के आहिस्ता आहिस्ता से इसको इस पोजीशन पे लेके आऊंगा, फिर इसको मजीद इस पोजीशन पे। इस तरह करने से आपको एक बड़ा अच्छा स्ट्रेस फील होगा जो सी साइड आपकी कनकेव है। फिर इस तरह मजीद हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे और पोजीशन को 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर, फिर नॉर्मल पोजीशन पे। 5 to 10 रेपिटेशंस हम इस चीज़ की परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट आपने जो कनकेव साइड है, जिस साइड पे आपको खम है, जो कप वाली शेप है, उस साइड के मसल्स की स्ट्रेचिंग आपने कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे राइट साइड पे इस तरह स्कोलियोसिस है, तो आपने क्या करना है, जो राइट साइड है मेरी वो मैं दीवार के साथ इस तरह लगा लूँगा, हाथ को इस तरह रखूँगा दीवार के साथ और फिर मैंने अपनी हिप को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करनी है। इस तरह क्या होगा कि जो आपके शॉर्टन मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो गए। इस पोजीशन को आपने, अगर मैं सामने से आपको दिखाऊं, पोजीशन को आपने इस तरह ला के 5 to 10 सेकंड होल्ड रखना है। होल्ड रख के जेंटली आप आराम से वापस लेके आएंगे। इससे आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा और जो आपके शॉर्टन मसल्स हैं वो लेंथन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपने सिंपली अपने लंबर मसल्स की रोटेशन करनी है ताकि एक्सरसाइज के बाद जो आपके मसल्स में अगर कोई स्टिफनेस आई है वो बेहतर हो जाए। सिंपली आपने दोनों टांगों को इस तरह राइट और लेफ्ट मूव करना है। इस तरह करने से जो आपके बैक के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद थकावट हुई है तो वो थकावट भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ आसान सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको फॉलो करके आप स्कोलियोसिस से निजात पा सकते हैं। स्कोलियोसिस मोस्टली लोअर बैक पेन की वजह से भी हो जाता है, जिसमें आपकी पेल्विस जो है वो अप एंड डाउन हो जाती है। तो ये अगर आप एक्सरसाइज करेंगे इससे आपकी लोअर बैक पेन भी ठीक हो जाएगी और आपका स्कोलियोसिस भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।